नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने कहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय आरएसएस की चारागाह बन गया है। यहाँ नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं। इसकी शिकायत लोकायुक्त से की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने बात आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों को लेकर 8 दिन में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद लोकायुक्त में शिकायत की जाएगी। कटारे ने विश्वविद्यालय में रखे गए स्टाफ को बिना योग्यता के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, व्यापम मामले के आरोपी और संघ से जुड़े कुछ लोगों की सिफारिश पर रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को रखा गया है या तो वे आरएसएस से जुड़े हैं या फिर उनकी सिफारिश करने वाले आरएसएस से जुड़े हैं। कांग्रेस ने यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारियों, व्यापम और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ियों के मुद्दे पर मीडिया से चर्चा की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुर्शीद अहमद सैयद, उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल, मुकेश नायक मौजूद थे। ये विषय है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से संबंधित। सबसे बड़ा सवाल ये है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति, रजिस्ट्रार दोनों का समय पूरा हो गया। जो दस्तावेज मैं आपको दे रहा हूं उसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति 13 दिसंबर या कुछ को हुई थी, जो दिसंबर में स्वतः समाप्त हो गई। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे थे, संविदा नियुक्ति थी, तो 1 साल पूरा होते ही संविदा समाप्त हो गई। वो कार्य कर रहे हैं, स्वयं की सेवा वृद्धि खुद कर ली है। वाइस चांसलर का टर्म पूरा हो गया, वाइस चांसलर का टर्म भी रजिस्ट्रार ने बढ़ा दिया, जो अधिकार महापरिषद को है। आज की तारीख में जो हमने चित्र पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था, आपको दे रहे हैं, उसमें हमने उनसे ये पूछा था कि इस विश्वविद्यालय में दोनों ही व्यक्तियों की नियुक्ति का समय पूरा हो चुका है। ये लोग जो काम कर रहे हैं, अगर वो अवैध निकले, यदि उनमें भ्रष्टाचार हुआ, तो उनका उत्तरदायित्व तो आप अपने पास ऊपर लेते हैं क्या मुख्यमंत्री जी? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा। इस मामले में पार्टी केंद्र से भी बात करेगी। वहीं कांग्रेस नेता असलम शेर खां द्वारा लगातार अरुण यादव पर कांग्रेस नेताओं से डरने की बात के जवाब में अरुण यादव ने चुप्पी साध ली है। मीडिया के पूछने पर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि पूरे मामले की जानकारी दिल्ली आला कमान को दे दी गई है, आगे वे ही फैसला करेंगे। आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश में व्यापम का जो महाघोटाला हुआ है, जो हिंदुस्तान का मैं समझता हूं अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा शिक्षा के क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी लगातार हर मोर्चे पर इस घोटाले को लेकर लड़ाई लड़ रही है। ब्लॉक स्तर से लगाकर जिला स्तर, डिवीजन लेवल, प्रदेश स्तर पर और नेशनल स्तर पर भी हमने इस मुद्दे को उठाया है। बीच में हम साथ ही दिल्ली गए थे, हमने वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रदेश सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश के लगभग 1 करोड़ नौजवानों का भविष्य आज अंधकार में है। हम लोग हाईकोर्ट के शरण में गए, कार्रवाई जारी है। हमने केंद्र सरकार से इस महाघोटाले की सीबीआई की मांग की है और इस घोटाले की लड़ाई कांग्रेस पार्टी जब तक लड़ती रहेगी, तब तक जो इसके मुख्य आरोपी हैं, इस प्रदेश सरकार के कई संतरी मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी इस व्यापम घोटाले में लिप्त हैं। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।